आज हम बुगाटी शिरॉन का रिव्यू करने लगे हैं। हिस्ट्री में पहला होगा जो उर्दू या हिंदी में सिर्फ आप लोगों के लिए। और क्योंकि मुझे हाइपर कार्स का इतना नहीं नॉलेज, तो मैंने एक बंदे को बुलाया है, नो अदर देन लॉर्ड अलीम। My brother Anas, how are you, bro? आप सुनाए। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करने लगे हैं उर्दू में। अनस भाई ने मुझे कहा अलीम भाई कभी हिस्ट्री में बुगाटी का रिव्यू नहीं होया उर्दू में, तो आज हम अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स को ये बुगाटी रिव्यू करेंगे उर्दू में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, so be a bit kind in the comments below. Let's make history. Let's make history. We're going to be reviewing this car. This is one of the most uniquely spec Bugatti Chirons, and our own Pakistani brother Anas Ali owns the car. And mashallah, at such a young age, it's such a trophy car, and I'm very, very happy for him. You should also be happy for him, and inshallah, one day you could be able to achieve this car. But before you want to buy this car, अच्छा, लेकिन इस गाड़ी को लेने से पहले आपको इसको रिव्यू करेंगे हम आपके लिए उर्दू में, ताकि आपको समझ आएगी कि ये गाड़ी दुनिया की सबसे स्पेशल गाड़ी क्यों है। Okay, wow, when that car fires up, W16 ये कोई नॉर्मल इंजन नहीं है। लोगों के पास V8s है, V10s, V12s, W नहीं। This is the final. This is the end boss है ये गाड़ी है, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करके हम अब निकलते हैं for a nice drive। हम अब जा रहे हैं towards Dubai Harbour, and इतने टाइम में इंशाल्लाह लोगों को हम properly explain कर सकते हैं ये गाड़ी कितनी स्पेशल है। अनस भाई, हाँ, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं आपकी ये ड्रीम गाड़ी क्यों थी? यार एक तो सबसे हाइपर कार्स में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये है, क्योंकि लोगों को भी देखा था, जैसे आपके पास भी थी और दुनिया में भी देखा, पर सिर्फ वो रीज़न नहीं थी। पगानी मुझे इतनी पसंद नहीं है, जेस्को इतनी पसंद नहीं है। दिस इज़ दिस, जैसे आप उस दिन जेस्को पे ड्रिफ्ट पे मार रहे थे, मैं क्लिप लगा देंगे, तो मैंने कहा आपसे पूछा कि कौन सी बेहतर है, तो आपने कहा बुगाटी इज़ बुगाटी। बिल्कुल, बुगाटी इस तरह का ब्रांड है जो नीली 120 ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहा है, and you know the brand is बहुत strong brand है। You have the Chiron Sport, Chiron Pure Sport, Chiron Super Sport, Mistral। पर्सनली मुझे सारी बुगाटीज में ना शिरॉन बेस्ट लगती है। अब आगे टोरबियन आ रही है, मुझे लगता है टोरबियन भी आ जाएगी ना, फिर भी मैं अपग्रेड नहीं करूंगा इसको, लिहाजा शायद ले लूं, पर इसको रखूंगा, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो, आपने इतनी साल अपनी रखी है। असल में इसका इंजन बहुत यूनिक है ना। लोगों के पास V8s हैं, V10s, V12s। The Mistral is going to be a V16. Sorry, not the Mistral, the Tourbillon. Yeah, I think this is the last W16. This is the last W16. और सिर्फ 500 है। सिर्फ 500 in the world. And a very unique engine. इसकी जो characteristics है इस engine के, जो इसकी आवाज़ है, जो इसकी power delivery है, जो you know, बहुत unique है। W16 engine आपको और किधर भी नहीं नजर आएगा। जो V16 engine है वो भी बहुत special engine है, जो नई Bugatti Tourbillon के अंदर आएगी, लेकिन उसका जो साउंड है तो इसी डुकाटी जैसे है, like a bit more of a बस इस गाड़ी की जो आवाज़ है काफ़ी बेसी है, काफ़ी you know lot of vibrations आती है। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं अपनी गैरेज में तो लोगों को लगता है it's like an earthquake, you know। या मतलब जो इसकी जो गोल्ड स्टार्ट की जो है ना, it's something different speed wise, you know the driving wise। अब आप देखें हम शेख जायद रोड पे हैं, स्ट्रेट जाने दें, हम शेख जायद रोड पे हैं, आप कर रहे हैं इस वक्त 60-70 किलोमीटर्स। अगर आप ये 10-15 किलोमीटर के लिए करें, एक टाइम पे आएगा आप भूल जाएंगे कि आप बुगाटी में। Four turbos in this car, by the way, guys. 1,500 horsepower, 16.4 liter engine. लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं मस्टैंग में। It's you know, like you said, it's look, a dream come true to spot a Bugatti, let alone drive a Bugatti. Yeah, definitely. You know, and जो इतनी unique spec में है ये माशाल्लाह, ये गाड़ी red carbon fiber में, जो optional extra $1 million में इस गाड़ी की, but there's so many more optional extras in this car। पीछे जो व्यू है ना, जो ये इंजन का आता है, मतलब बंदा आगे का भी मजा है, इधर भी देखने का मजा है, इधर देखने का भी मजा है, इधर भी लिटरली इट्स अ कंप्लीट पैकेज। 33% ऑफ द कार, मतलब 1/3 ऑफ द कार इंजन है एंड गियर बॉक्स। ये जो आप जिधर हमने ये अपनी एल्बो इधर रखी हुई है, जिधर हम रेस्ट कर रहे हैं, आप इस बुगाटी की इंजीनियरिंग को आपको अप्रोच करना चाहिए कि उन्होंने इस गाड़ी को अंदर से कितना स्पेशियस बनाया हुआ है। जब गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन इधर स्ट्रेट है, इसके नीचे गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन है, इट्स ह्यूज।
the engine is huge. W60 engine takes up, like I said, 33% of the space of the design of the car. And फिर भी गाड़ी में इतना space है. You've got headroom. I'm 6'3". You know, my leg room is fine. My headroom is fine. And आप देखें गाड़ी के अंदर बिल्कुल कोई screens नहीं है. बिल्कुल टाइमलेस. टाइमलेस. और अच्छा आपने इतनी देर रखी बुगाटी, मुझे ये बताएं कि इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? मतलब स्पेक्स मुझे लिटरली दिस माय फर्स्ट बुगाटी, तो मुझे स्पेक्स का डिफरेंस नहीं पता. मुझे बस देखी, मुझे पसंद आ गई, मैंने ले ली. पर आप कहते हैं मेरे बुगाटी के स्पेक्स बड़े अच्छे हैं. व्हाई इज दैट? So because the main thing is जो आपकी जो exterior color है ना is red carbon fiber. जब मैंने देखी हुई दुबई मॉल में कभी कभी लोग वीडियोस बनाते हैं आपकी गाड़ी में दूर से, तो उनको लगता है कि इससे मरून गाड़ी है, लेकिन अगर आप गौर से देखें जो हम आपको भी थोड़ी देर में दिखाएंगे, रेड कार्बन फाइबर वीव लगी हुई है इस गाड़ी को. That's nearly $1 million of optional extra just on the exterior. ठीक है ना. फिर अंदर से like आपके पास ये कार्बन फाइबर डैशबोर्ड नहीं है. I went for a carbon fiber dashboard, but there's a balance. You know, कभी कभी you just gotta hit the sweet balance. ये देखें ये जो रेड स्ट्रिप है दरमियान में से गुजरी है, ये एक्स्ट्रा $10,000 की रेड में बनती है, वरना ये सिल्वर में आती है. पी क्या है बताते हैं? 30 लाख रुपए. 30 लाख रुपए की ये सिर्फ रेड स्ट्रिप बनने से बनी हुई. आपका जो स्टीयरिंग व्हील है that's $20,000 एक्स्ट्रा कार्बन फाइबर में. ठीक है ना. आपकी क्या है 60 लाख रुपए का सिर्फ कार्बन फाइबर स्टीयरिंग पे. बिल्कुल. लेकिन यू नो हर बंदे के पास अपना टेस्ट होता है, किस तरह उन्होंने स्पेक करनी है गाड़ी को. इस गाड़ी के अंदर वेरी रेड थीम है, सो यू नो इट डेफिनेटली हैज अ वेरी हाई स्पेसिफिकेशन शीट. यू नो एक तो होता है बंदा गाड़ी खरीदे बुगाटी चिरॉन पे, उसके ऊपर $1 million प्लस आप हर जो उसको स्पेक करने के लिए, उसके लिए यू नीड बिग बॉल्स. पर्सनली मुझे पसंद थी ब्लैक, क्योंकि मेरी सारी गाड़ियाँ, मेरी स्पेक्टर, जी वैगन, ईटोन जीटी, लैम्बो, सारे शेड्स ऑफ ब्लैक वगैरह हैं. पर ये गाड़ी रात को एक तो ब्लैक लगती है, दिन में ये एक्सपोज कार्बन फाइबर, फिर कभी कभी बरगंडी मरून टाइप भी लगती है. मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन. और एक याद होगा हमने जब अच्छा बुगाटी की स्टोरी भी बताते हैं कैसे हम लेने गए थे. पर जब मैं लेने गया ना, लीम भाई के साथ ही गया था. अब एक वाइट भी खड़ी थी, उसका इंटीरियर पूरा रेड था. वो मुझे ना पसंद नहीं आया, बिकॉज टू रेड. मतलब बट दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लैक. ठीक है, ना ज़्यादा रेड है ना ज़्यादा ब्लैक है. मतलब मज़ा आ जाता है इस गाड़ी में बैठ के, इसको देख के. मतलब मैंने जितनी भी गाड़ियाँ रखी ना, इसको मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया है, और मुझे लगता है मैं करूँगा भी. बिल्कुल. यू नो आई डिड nearly आप उर्दू में बता सकते हैं 42,000 किलोमीटर्स. हाँ. अच्छा मैंने जब इनको, आप स्टोरी बताएंगे कैसे कैसे हमारा प्लान बना गाड़ी लेने का. So क्या स्टोरी, how did Anas get to go buying a Bugatti Chiron? हम Jumeirah, I was driving down Jumeirah Road, ये दुबई में. पहली मुलाकात में हमारा पहली मुलाकात थी ना हमारी. सेकंड में बात शुरू हुई थी, पहले में तो हम वैसे ही मिले थे. हाँ. तो हम जुमेरा रोड पे चला रहे थे गाड़ी, तो मैंने राइट पे देखा तो एक नार्डो ग्रे रंग की लैम्बोर्गिनी हरिकेन अप्रोच हुई थी तो लाइट्स पे. तो मैंने देखा तो मेरा कज़न मुझे कहता है कि ये अनस की गाड़ी है. तो मैं क्या, who is Anas? And वो कहते हैं कि Anas is one of the most successful young entrepreneurs in Pakistan. मैं क्या, I've got to get to know this guy. I put down the window, मैंने सलाम किया, अनस भाई ने भी सलाम की. तो हमने very briefly हमने अपनी मीटिंग की, and हमने कहा इंशाल्लाह हम बैठेंगे तो हम किधर खाना खाने चलेंगे एक दिन. तो फिर जब हम दूसरी दफ़ा बैठे टुगेदर, तो अनस भाई मुझे कहते हैं कि मैंने बुगाटी चिरॉन लेनी है. मैंने बड़ी दफ़ा ये सुने हुए लोगों की. इनको लग रहा था मैं छोड़ रहा हूँ. मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ, मैं इम्प्रेस करने के लिए. मैंने कहा यार मैंने बुगाटी लेनी है. इनको तो कहते रहते होंगे यार बुगाटी लेनी है. तो मैंने कहा कि आपने बुगाटी लेनी है. मैं कहा नो प्रॉब्लम, बड़ी बुगाटीज खड़ी हुई हैं शेख जायद रोड पे, तो आप ले लें जो सी आपने लेनी. कहते नहीं अलीम भाई आप मुझे बताएं कौन सी वाली लूँ. तो मैंने कहा अच्छा मैं आपको बताता हूँ आप मेरी वाली ले लें. तो कहते हैं आपकी वाली वेरी नाइस है, ब्लैक बाहर से है, रेड इनसाइड से है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चली हुई है, तो मुझे ना थोड़ी सी लो माइलेज वाली गाड़ी चाहिए. तो हम फिर गए एक्सोटिक कार्स. वी वेंट टू द शोरूम एंड वो दो खड़ी हुई थी. एक थोड़ी सी लाइक अ वाइट ग्रे रंग की विद रेड इंटीरियर, एंड ये वाली खड़ी हुई थी. तो अनस का दिल इसके ऊपर लग गया स्ट्रेट अवे. मैं ऐसे डिसीजन, मैंने कहा यार दिस इज द कार. Yeah, he made the decision to buy the car within 10 minutes, 15 minutes, and I think the deal was all closed. Payment was done as well in the next 5-10 minutes. अब मुझे नहीं पता है, मेरी अच्छी बात है, बुरी बात, मैं बार्गेन नहीं करता. मैंने रिस्पेक्टर भी ली ना, मुझे जितने उसने बोला मैंने ले ली. अब इसने मैंने बार्गेन नहीं की. अब मुझे लोग कह रहे हैं अनस तूने तुझे चाहिए था बार्गेनिंग करता. बुगाटी किसने लेनी थी, 2 साल से खड़ी थी, कौन लेता है. ये सही नहीं गाड़ियाँ एक्वायर नहीं होती, क्योंकि यही सीन है. इट्स अ वेरी यूनिक कार. ये यूनिक गाड़ी है, ये हाइपर कार्स हैं. यू नो हाइपर कार्स की जो वैल्यू है, जो मार्केट है, स्पेशली बुगाटी की. बुगाटी वो हाइपर कार है कि जब मार्केट पे जाती
आती है तो अगर कोई अच्छी स्पेक की हुई वगैरह तो उठाई जाती है कलेक्टर्स के साथ, द मोस्ट मतलब मुझे लगता है ये बीच छुपा हुआ था, किसी को पता ही नहीं था इस गाड़ी का, इन्होंने इसको मार्केट नहीं ठीक किया गया। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझ नहीं किसी ने क्यों नहीं खरीदी ये गाड़ी। ये बहुत रेडार के नीचे ये गाड़ी गई थी शेख जायद रोड पे, एज आई कैन से फॉर सेल तो बड़ी है, शोरूम्स के अंदर बहुत खड़ी है, और हमने लेकिन ऑन द रोड पसंद हमें सब में से पसंद ही है। या एग्जैक्टली ऑन द रोड नहीं आपको नजर आएगी, एंड स्पेशली फुल कार्बन फाइबर बॉडी। सो आप माशाल्लाह बहुत लकी थे कि आपको ये गाड़ी मिल गई इस स्पेसिफिकेशन के अंदर, एंड अनस ने बिल्कुल कोई टाइम नहीं वेस्ट किया, ही बॉट द कार। एंड हमने ये तो गाड़ी आपने सितंबर में ले ली थी। हाँ हमने सितंबर में ले ली थी, मैंने कलेक्ट नहीं की थी। 25। हाँ मैंने कहा इट विल बी टू अर्ली कि अभी मैं कलेक्ट कर लूँ, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली रोल्स रॉयस ली, लैम्बो ली। मैंने कहा भाई थोड़ा सा अनस को ले के रख ले, बोले टेक्निकली 25th बर्थडे का गिफ्ट था, पर लिए मैंने 24 पे ली। अभी 25th बर्थडे पे लीम भाई क्या लेंगे यार, सब कुछ तो कर लिया है। ओए होए, लगता है यार्ड लेनी पड़ेगी। हाँ ऐसा यार्ड का बताया, जिनको नहीं पता अलीम भाई के पास लैम्बोर्गिनी यार्ड है। जो बुगाटी गाड़ी है असल में वो क्या करती है, आपको हर दूसरी गाड़ी से बोर करा देती है। अगर आपके पास वेंटडोर खड़ी हुई है ड्राइववे पे, आपके पास फरारी खड़ी हुई है, जो भी आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पास बुगाटी है तो बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको ना करें रोज सुबह चलाने के लिए। ये गाड़ी हर दूसरी गाड़ी को बोरिंग कर देती है, रबिश कर देती है। तो जब मैंने बुगाटी इतनी चलाई 42,000 किलोमीटर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मैं दुबई लेके गया, यूरोप में मैंने चलाई, मैंने लंदन में एवरीवेयर चलाई, तो उसके बाद मैंने सोचा अब कौन सी गाड़ी लूँ। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि गाड़ियों का शौक कम करते हैं तो ट्राई करते हैं यॉट्स। लेकिन जब मैं बुगाटी में बैठता हूँ फिर मुझे लव हो जाता है गाड़ियों के बारे में, बिकॉज यॉट्स इज ऑन द वाटर, इट्स फन, बट जो गाड़ियों का मजा है वो और है। देखें यू कांट पिक अप अ गर्ल इन अ यॉट। मैं बुगाटी पे पिक कर सकता हूं। Hey, you can pick up one in a Bugatti. You can pick up 12 on my boat. यार ये तो Yeah, but I'm not picking up any girls on my boat. Just let you know. But anyway, going into what's so special about the Bugatti. इसकी जो ड्राइव है, ठीक है, अनस साहब आपने ये काफी गाड़ी चलाई हुई है, इसकी what is the difference of driving a Lamborghini compared to a Bugatti? इसकी जो पावर डिलीवरी है यार वो तो इसको कंपेयर करना इसकी इंसल्ट है। और अब मैं चलाता हूँ ना तो मुझे अब आइडिया होता है कि अलीम भाई ने कैसे 30,000 किलोमीटर चला ली। It's very easy. उस दिन मैं 200 किलोमीटर चला के मैं आ गया, मतलब आपने 30,000 किया है, आपके 12,000 किलोमीटर शॉर्ट है, अभी 42,000 मैंने किया था। But anyway, नंबर आप मुझे पता आप नंबर्स बंद है इसलिए मैं नंबर्स क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन आपने yes, it's very easy, like I said, comfortably इतनी है गाड़ी तो आप किस तरह नहीं चला सकते every day, and addictive है। हाँ अब देखें कुछ लोग इसको लेके बस पार कर देते हैं, इंजॉय करने के लिए लिया तो इंजॉय करें, इस एज में तो कर सकता हूँ और फिर कब करूँगा। बिल्कुल, लेकिन ये इसके लिए जिगर भी होना चाहिए ना चलाने के लिए। जितनी आप चलाएंगे उतनी वैल्यू कम होती है गाड़ी के लिए, लेकिन यू कांट बाय एन एक्सपीरियंस। शो का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है ना। अब आपकी जो इंश्योरेंस है इस बुगाटी की कितनी की है? इंश्योरेंस आई थिंक 500,000 दिरहम की है। 500,000 दिरहम की सिर्फ इंश्योरेंस है, ठीक है। 4-5 करोड़ रुपया। ये लो। सो आप खुद अंदाजा लगा लें, लोगों के पास बुगाटीज हैं लेकिन चलाते नहीं है। और यार कुछ लोग हैं जिगरा नहीं है, जैसे हम जिगर की बात की, खर्चते नहीं है, मतलब पैसा कबर में लेके जाना है भाई, खर्चो अपने ऊपर लगाओ। मेरे ख्याल में करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक रिलीजियस सेइंग भी है कि खर्चने वाला अल्लाह मियां को पसंद है। बिल्कुल, देखो खर्चोगे तो लोगों का फायदा है ना, रोजी रोटी लोगों की चलेगी आपसे। But also to the defense of people that don't drive a Bugatti all the time, some people don't have the time to drive their cars, या ये भी है। Some people are working, they don't have online businesses like you do where you can just start working from your phone and do whatever you got to do. Like, बस एक लैपटॉप से काम करना है। Exactly. But yeah, Bugatti causes a lot of chaos as well. जिधर आप जाएं बहुत रोल आउट हो जाता है। आप दुबई मॉल जाएं उधर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आप पेट्रोल स्टेशन पे जाएं उधर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। Alice, I wanted to just go over some of the details of the interior of the Bugatti. Just जो इसकी जो materials जो यूज हुए हैं, इनकी जो फिनिशिंग है materials की। अब जैसे हमने क्या लिया कि कोई स्क्रीन नहीं है गाड़ी के अंदर, तो बंदा किस तरह अप्रिशिएट करे इंटीरियर को। इंटीरियर में बैठ के आप बंदा बोर नहीं हो जाता। अगर जो फाइन लग्जरी होती है ना, आप उसके मटेरियल्स को हाथ लगा के आप इंजॉय करते हैं। अब जैसे ये मेटल्स की जो फिनिशिंग है, इस पे जो लेदर की जो फिनिशिंग है, ठीक है ना, इट्स बुगाटी वाज अ फ्रेंच मेड ब्रांड, ठीक है ना। अब वॉक्सवैगन ने जब बुगाटी खरीदी तो उन्होंने फिर वेयरऑन क्रिएट की। जब उन्होंने वेयरऑन क्रिएट की तो उन्होंने लॉस किया था हर गाड़ी के ऊपर, लेकिन उन्होंने प्रूव करना था दुनिया को कि हम दुनिया की सबसे लग्जरियस और फास्ट गाड़ी बना सकते हैं। फिर उसके बाद मोर रिफाइंड शिरोन आई, ठीक है। और मैंने जो सुना है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो बुगाटी है ये गाड़ियां
पैसों के लिए नहीं बनाती, क्योंकि प्रॉफिट ये करते हैं दूसरी सस्ती गाड़ियों से, ये कम बनाते हैं तो इनका प्रॉफिट नहीं होता। इनका प्रॉफिट तब आएगा खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी किधर बच जाए, या अगर आपका गियर बॉक्स के अंदर कोई मसला आ जाए, कि इंजन के अंदर मसला आ जाए और आपके पास वारंटी नहीं है। अब आप रुपीस में बता सकते हैं, इसका जो गियर बॉक्स है ना वो $3 लाख का इसका गियर बॉक्स है, 10 करोड़। ठीक है ना। इसकी बैटरी का मुझे पता है, मैंने सुना कि बैटरी अगर स्टार्ट ना करो, बैटरी डेड हो जाए तो आपका 1 करोड़ का खर्चा है, $30,000। या 100% आपको इसको ट्रिकल चार्ज पे लगाना चाहिए। जब आप गाड़ी गैरेज में खड़ी करते हैं, स्टोर करते हैं, तो आपको प्रॉपर्ली स्टोर करना पड़ता है। You have to always keep the battery condition. But there's so many other things. Honest, you know, like I said, there's a reason why people don't drive these cars as well. कुछ भी हो सकता है। फ्रंट बम्पर को अगर आप स्क्रैप कर दें, आप लिप पे डैमेज कर दें, वो आपको $40,000 का हो जाएगा। आपकी जो रिम्स लगे हुए हैं गाड़ी के ऊपर, ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा रिम्स है, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड रिम्स नहीं है Bugatti Chiron के। They're an extra $75,000, ठीक है ना। अगर आप इसको स्क्रैच कर लें, आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसका वेट कम होता है ना, अगर आप इसको रिपेयर करें तो डायमंड कटिंग मशीन में जाए तो इसका वेट अगर हल्का से भी कम हो जाए, तो आप टॉप स्पीड पे उसको लेके जाए ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन वेट डिस्ट्रीब्यूशन में मसला हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो अफेक्ट करता है, डेंजरस हो जाती है गाड़ी। सो इफ यू हिट द व्हील इट्स गोना कॉस्ट यू मनी। इफ यू डैमेज द गियर बॉक्स, अगर आप गलत तरीके से चलाएं, रॉन्ग गियर के अंदर, कुछ भी हो सकता है, आपको $3 लाख का इसका डैमेज हो सकता है। आप गलत इंजन ऑयल अंदर डाल दें या कुछ भी आप कर लें इन अ स्टूपिड वे, आपको इंजन another $600,000-700,000 का इंजन पड़ जाएगा। So you know what I'm saying is कि ये गाड़ी is very refined, very very unique, and it's a hypercar category. Yeah, but then again, Jesco पगानी में मैंने सुना मसले निकलते हैं, बुगाटी में नहीं निकलते। माशाल्लाह Bugatti जो brand है is a very solid brand, and there's a reason why Bugatti का जड्डा is always at the top। ठीक है, आप तेज गाड़ी बना, मैं तो कह सकता हूँ आपको Nissan GT-R I can get 2000 horsepower, ठीक है ना, लेकिन आपने उसको 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर चलाना है, probably even less than that, तो आपके गियर बॉक्स ने एक्सप्लोड हो जाना, आपकी इंजन ने खराब हो जाना वगैरह, क्योंकि ये गाड़ियाँ इस चीज के लिए बनी नहीं है। इट्स लाइक a small little चूचा टीके लगा रहा है, ठीक है ना, बॉडी बिल्डिंग में टीके लगा रहा है तो हार्ट अटैक हो जाए। क्योंकि ज्यादती है, इट्स नॉट मेड फॉर इट। Yeah, the 5'5", 55-60 kilo man injecting steroids trying to become a heavyweight is going to have a heart attack. That's the same theory that you're going to find with cars that people modify. जो Bugatti है, it's a born a heavyweight, you know, इसकी DNA में heavyweight category है, you know, so ये गाड़ी बनी इस चीज के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, हाई स्पीड परफॉर्मेंस। अब आपको पता चल रहा है मैंने क्यों अलीम भाई को बिठाया है, क्योंकि इनसे ज्यादा गाड़ियों को नहीं बताता। मेरे से बिजनेस की बातें कर लो, एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, पर गाड़ियों में अलीम भाई के लिए लिटरली दोस्तों इसलिए नहीं कह रहा, दुनिया में मुझे नहीं लगता कि किसी को आपसे ज्यादा नॉलेज या कोई आपके बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है। आनस भाई, जब से मैं छोटा था, मेरे पापा ने इंस्टिल किया हुआ था मेरे अंदर, कार्स मैंने कार है बिजनेस है यूके में, एंड मुझे वैसे भी एज अ बॉय आपको गाड़ी का शौक है, तो अल्लाह ताला का बहुत लाख शुक्र है कि I've driven every car in my life as well, and अब आप तो you're like 23 years old now, 24 years old, I was very lucky, I had a very successful father, उन्होंने मुझे बड़ी गाड़ियों के शौक, सारे शौक तारे हैं, पोर्शेस के, फरारीज के, लैम्बोर्गिनीज के, बुगाटीज के, मैंने हर गाड़ी एक्सपीरियंस किया, and I really feel कि and also experiencing these cars, जैसे आपने Bugatti experience किया, there's only 500 other people in the world that have Bugattis। अब आपके फोन बुक के अंदर इस तरफ आ जाए, आपके फोन बुक के अंदर आप मुझे उस दिन बता रहे थे कि you've got 7-8 more Bugatti owners in your phone book now। नेटवर्क बन रहा है ना Bugatti से। I have 37 Bugatti owners from all over the world in my phone book। ये गाड़ी खाली एक परफॉर्मेंस गाड़ी नहीं है, एक हाइपरकार नहीं है, it's a networking magnet। This car opens up doors for you where you've never been able to open up doors। इधर आ जाए, इस तरफ चल जाए, आप doors नहीं open up कर सकते। देखिए, मैंने कहीं मीटिंग में जाना है, अब तो चले मुझे लोग जानते हैं, अगर मैं Bugatti Chiron से उतरा, लोगों को पता है he is successful, he has done it। Your network is your network। हाँ, अब भाई दुनिया का असूल है, इधर मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी आगे जाना है, जिसका पैसा उसकी इज्जत है, सीधी सादी बात है। अगर आप एक सस्ती गाड़ी से उतर रहे हो ना, लोग आपकी इज्जत नहीं करते, जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सादी बात है। लेकिन इस तरह नहीं, लेकिन इस तरह लोगों को देखना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया है ही इस तरह की, क्या ब्रांड इसने पहना हुआ है, क्या घड़ी इसने पहनी हुई है, क्या गाड़ी ये चला रहा है। टुमारो आप निसान के ऊपर से, निसान कौन सी जो भी निसान टोयोटा क्रोला से उतर के आप इधर से मोड़ लें,
टोयोटा करोला से आप उतरे तो अगर लोगों को ना पता है कि आपके पास बुगाटी है तो आपको ये रिस्पेक्ट करते हैं, and then you pull up in a Bugatti. But you know, you must show respect to absolutely everyone. Today you are not a millionaire, tomorrow that guy might become a billionaire. And आप जैसे आप लोगों को experiences दे रहे हैं, लोगों को अपनी बुगाटी में बैठने देते हैं, very well पे लोग नहीं ये करने देते, दिल खोल के ये गाड़ी चलानी पड़ती है, ये बड़े दिल वालों की गाड़ी है। एंड वो जो आकड़ होती है लोगों के अंदर जो आ जाती है, एरोगेंस आ जाती है, जो तकब्बुर आ जाता है लोगों के अंदर ये गाड़ी चला के, you know, that brings out the bad side of it. Money can come to good people and money can also go to the bad people, but Allah Ta'ala will always give to those who share their happiness with other people, who spend in the name of Allah, and also, you know, enjoy the finer things in life as well. You know, it is written for us as well कि आप सबसे अच्छे कपड़े पहने, आप सबसे अच्छे घोड़ा चलाएं। अब तो हम मॉडर्न डे में आ गए। हमारी कुरानिक सेइंग भी है कि अच्छा पहनो, खर्चो, अल्लाह मियां को पसंद है खर्चने वाला। बिल्कुल। But Anas bhai, we are now arrived at the end of B Beach. हम इस हार्बर पे आए हम गाड़ी से बाहर निकल के जाने से पहले एक चीज मुझे बताएं, आपने मुझे एलिफेंट का कुछ बताया था कि शिरोन क्यों नहीं लिखा हुआ है? एलिफेंट क्यों? अच्छा, ये भी ऑप्शनल एक्स्ट्रा, बिलीव इट और नॉट। इसको बोलते हैं रिमेम्बरेंट। सो आप ये देख सकते हैं कि ये एलिफेंट एक बॉल के ऊपर बैलेंस कर रहा है। तो बुगाटी का भी ये एक किस्म का DNA है, एक किस्म का ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये एक एलिफेंट है that is as agile an elephant as is as agile on a ball. So इस गाड़ी का वेट nearly 2000 किलो है। Koenigsegg Jesko का वेट है around 1300 to 1400 kilos. But speed wise आप देख सकते हैं ऑनलाइन जब इनकी रेस लगती है तो it is they are very very equal. You know, कभी कभी जेस्को आगे निकल जाती है लेकिन most of the time बुगाटी विन करती है। So ये जो रिमेम्बरेंट है, ये अटोरे बुगाटी का जो भाई था वो एक आर्टिस्ट था, तो उसको बड़ा शौक था ड्राइंग्स करने का, तो उसने एक ये ड्राइंग की थी, एक एलिफेंट बैलेंसिंग ऑन अ बॉल। तो वो बड़े इंस्पायर हुए थे इसके बारे में कि जो वेट है एलिफेंट का, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बॉल की किस तरह बैलेंस कर सकता है। सो यू नो द रिमेम्बरेंट इज अ वेरी फेमस ड्राइंग ऑफ अटोरे बुगाटी's brother, जिसने खुदकुशी कर ली थी इन वर्ल्ड वॉर 1 और थिंक वर्ल्ड वॉर 2। वो बड़ा अपसेट हो गया था क्योंकि बॉम्बिंग्स हुई थी तो जू में बड़े जानवर मर गए थे, तो वो बहुत डिप्रेस हो गया था। जू एनिमल्स पसंद थे, एनिमल्स पसंद। अच्छा, बुगाटी का मैंने पुराना देखा, जो हिस्ट्री में पहले बुगाटी का लोगो फ्रंट पे ये होता था जी, ऐसे ही था ना? बिल्कुल, जिस तरह रोल्स रॉयस का आगे से फ्रंट पे होता है फ्लाइंग लेडी, वो रिमेम्बरेंट। सो दिस इज एक्चुअली ऑप्शनल एक्स्ट्रा। इसकी मुझे प्राइस नहीं पता, लेकिन नॉर्मली तो कभी-कभी शिरोन हर चीज ये 10 20 30 10 20 30 बुगाटी हमें लूट करता था। इन्होंने कहा $15,000 एक साइड का, $15,000 एक साइड का। भाई ये जब ये करते हैं ना, ये प्राइसिंग इस तरह करते हैं, एक मिनट, ये जो लोगो है 35,000, ये डैशबोर्ड 25,000। They just make up random numbers, but you know आप क्या कह सकते हैं? It's a Bugatti at the end of the day. अगर you want it the way that you want it, अगर आप $4 million स्पेंड कर रहे हैं तो what's another $1 million on specification? अच्छा, इस मोड्स का भी मुझे जरा बताएं, मोड्स का नहीं आपने बताया। जी, so ये लॉन्च कंट्रोल वगैरह भी। ओए लॉन्च कंट्रोल से ज़रा दूर है ना, तो ये गियर बॉक्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस डलता है। या लेकिन मैंने लॉन्च कंट्रोल किया हुआ है, इतना एक्साइटिंग नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैंने एक दफा ये जो गाड़ी की जो साउंड्स है ना, ये मैंने बेचे थे फॉर अ गेमिंग कंपनी। हाँ, उन्होंने मेरी गाड़ी किराए पे लेके उन्होंने माइक्रोफोन अटैच किए थे बैक को, तो हम सारे है ना साउंड रिकॉर्ड कर रहे थे इन ऑल द रेड रेंज, एंड उसके लिए लॉन्च कंट्रोल भी मुझे करना पड़ा था। सो जो आप गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर पे, उसके ऊपर जो आपको साउंड्स आती है बुगाटी शिरोन की, आई क्रिएटेड द साउंड्स फॉर दैट। बट अनस भाई, टू गो बैक टू द मोड्स, to the car, we have the Bugatti mode, ठीक है ना? This is the most comfortable mode. इस पे आप जब डेली यूज कर रहे होते हैं गाड़ी का, इस मोड में आप यूज करते हैं, सस्पेंशन नरम होता है, ग्राउंड क्लियरेंस, प्लेंटी ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस एज वेल। आप जब स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरे तो आपके आगे से गाड़ी नहीं लगेगी, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो अगला वाला बम्पर है वो भी बहुत महंगा है। लैम्बो नीचे लगती है, ये नहीं लगती, इसलिए मैं डोर्स लाता हूँ, कंफर्ट है ना, ऊपर करने की टेंशन सीधी निकालता हूँ। एग्जैक्टली, एंड ऑल्सो जब इस मोड पे होता है तो स्पॉइलर भी नीचे होता है, सो गाड़ी की लाइंस बहुत स्लीक नजर आते हैं। अब दूसरा मोड है ऑटोबान मोड। ऑटोबान मोड मेक्स द कार अ लिटिल बिट मोर स्टिफर, सस्पेंशन को और स्टिफ करता है, गाड़ी की राइड हाइट थोड़ी सी और डिक्रीज हो जाती है। एंड अगर आप मोटरवे पे हैं, ऑटोबान इज लाइक GT रोड पे। इफ यू गाइस डोंट नो व्हाट द ऑटोबान इज अ रोड इन जर्मनी जिसके ऊपर कोई स्पीड लिमिट नहीं है। मैंने इसको जहाज में डाल के लेके जाना है और आपने भी वहां आना है। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। एंड so the autobahn mode stiffens the chassis a little bit more, the suspension, ताकि जब आप high speed पे जा रहे हैं तो आप more comfortably, आप bumps नहीं feel होते, आपको आप more comfortably गाड़ी solid रहती है। And then the last one is race mode, जिसमें से traction control off हो जाती है गाड़ी की और या reduce हो जाती है। I think you only have like 30% assistance, and the car गाड़ी फुल अपनी राइड हाइट सबसे लोएस्ट
पे चली जाती है एंड बेसिकली या दैट्स रेस मोड And I think this is one of the best steerings ever. Yes, it's beautiful. I mean, look, it's very inspired by Volkswagen. लेकिन ये जो flat bottom है steering wheel का, I absolutely love it. And ये जो carbon fiber finish है, to look at it, it's just artwork. ये गाड़ी is art. अब जब हम painting लेने जाते हैं, आप auction में देखते होंगे Mona Lisa painting या इस तरह की कोई painting, hundreds of millions, $50 million, $30 million, $20 million की बिकती हैं paintings, ठीक है? ये गाड़ी भी तो एक किस्म की art है. It's engineering अब masterpiece. आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की इधर खड़ी करते हैं, मैं उसकी जगह फिर भी इसको देखूंगा. जरूर. Because obviously the girl will give you stress, this will give you less stress. अब अनस नखरे भाई नहीं है इसके यार, इसके जी? नखरे नहीं देती कोई. बिल्कुल कोई नखरी नहीं. अनस भाई, let's step outside and let's show people around the Bugatti Chiron क्या specifications है, क्या इनकी जो design language है. I think गाड़ी हाली अंदर से नहीं beautiful and इसकी engine sounds नहीं बाहर से भी बहुत beautiful. So let's go outside and check it out. Okay. अब सबसे मजे का पार्ट जो है, जो बाहर से जो गाड़ी का जो डिजाइन है, इसकी वजह से तो सब लोगों को बुगाटी पसंद है. One of the most iconic designs, one of the most beautiful designs on the मैं car. इसको देखता रहूं पूरा दिन यार, सीरियसली. ये आप कैमरामैन कम क्लोजर. सबसे पहले बात ये है, आप गौर से देखें, ये कार्बन फाइबर का वीव, रेड कार्बन फाइबर. ब्लैक कार्बन फाइबर तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, ग्रे कार्बन फाइबर. पर रेड कार्बन फाइबर आपको किधर नजर आएगा? किधर भी नहीं. Like I told you earlier on, $1 million optional extra. ये wheels भी इसको कलर मैच करते हैं. So जिसने भी ये पहले गाड़ी स्पेक की थी, absolutely perfect स्पेक की थी. अब आप ये देख सकते हैं on the front. अच्छा, एक चीज बताएं, जिसने से मतलब ये है कि बुगाटी अगर आप वैसे नई शोरूम से लेने जाओ, 3 साल की वेटिंग है जी. ठीक है, तो मैं 3 साल नहीं वेट कर सकता. तो मैंने जा कैश अगर आपके पास है, आप शोरूम जाकर खरीद सकते हो गाड़ियां. बड़े लोगों को है कि उन्हें बकवास नहीं सुननी चाहते. वो बुगाटी के उधर बैठो, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, अपने बताओ कि हमें क्यों बेचनी चाहिए, तो लोग फिर डीलरशिप में जाके गाड़ी खरीद लेते हैं. So we have the horseshoe design. ये आइकॉनिक है बुगाटी के लिए. So सारी जितनी भी आप बुगाटीज देखेंगे, वेयरॉन, शिरॉन, ये आगे से जो इसका horseshoe है ना, बहुत आइकॉनिक डिजाइन है. रोल्स रॉयस के पास अपनी फ्रंट ग्रिल होती है एंड इसके पास ये अपना horseshoe डिजाइन है. So जिस तरह घोड़े का नीचे से पाँव होता है, ये वो है. Obviously, again, going back to Ettore Bugatti's brother, who was an artist who loved animals, that's where it's based on. Again, जो इसकी विंडशील्ड है, अल्लाह ना करे लेकिन इसको स्टोन चिप कभी लग जाए तो ये भी बहुत महंगी है. अब आप कहते हैं मैं घर खड़ी कर दूं. What else do we have? We have the C stripe here. So ये C stands for Chiron. You know, you have a beautiful C strip here. ये भी आपके पास C है इधर. आपके पास you know, ये फ्रंट से भी C है एंड ये जो स्ट्रिप है नॉर्मली ये सिल्वर में आती है. ये भी कलर कोडेड है इन ब्लैक. इट्स नॉट रैप्ड. इसके भी पैसे लिए उन्होंने. इसके भी पैसे हैं भाई. इसके भी पैसे हैं, इसके भी पैसे हैं, इसके भी पैसे हैं. एक्स्ट्रा व्हील्स के, एवरीथिंग इज ऑप्शनल एक्स्ट्रा. अच्छा, मैं कार्बन फाइबर देख रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं, ये भी हर जी पीस. बिल्कुल. सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था, ये भी एक्स्ट्रा ऑप्शनल है. ये भी कार्बन फाइबर, ये ब्लैक कार्बन फाइबर में. अच्छा. या लेकिन और मैं आपको ऑप्शनल एक्स्ट्रास दिखाता हूँ. रिम्स भी एक्स्ट्रा है जी, मतलब, और कलर. जी, कलर भी एक्स्ट्रा. लेकिन अगर आप बैक पे आए तो ये जो एग्जॉस्ट पाइप है, ये ब्लैक में है, ये नॉर्मली सिल्वर में आता है. ये भी ऑप्शनल एक्स्ट्रा है. इसका कितना है? इसका $15,000. 45 लाख रुपए का एक कलर. Same color. लेकिन it's not just a color, it's black anodized, you know, it's very special, a heat resistant paint. वरना जितनी heat इसके पीछे निकलती है वो पेंट तो उतर जाएगा. अब आप अगर cameraman comes a little bit closer, you'll see कि ये भी optional extra है. इसको black करने में, वरना ये silver में आता है, ये भी silver में आता है, इसको black करने में भी optional extra है. लेकिन ये भी आप देखिए, ये भी optional extra है, इसको भी carbon fiber में करने के लिए, ठीक है. So all of this is around $35,000 of optional extras. शो पीस ही है यार ये. बिल्कुल. It's like a painting और उसमें हर चीज आप पुट इन कर रहे हो. अब Chiron में different models हैं. There's the Chiron Sport, Chiron Pure Sport, Chiron Super Sport, and मुझे सबसे अच्छी लगती है Chiron normal Chiron, this exact model. That's why I bought a Chiron as well. And इसकी वजह ये है कि इसी जो exhaust pipe की जो designs है ना, it's very unique. It's like a jet. जो Chiron Sport है, उसके पास like 4 सर्कुलर एग्जॉस्ट होते हैं. वो तो किसी गाड़ी के पास भी हो सकता है. उसका स्पॉइलर भी खुला रहता है, इसका है ना ऐसे ही. जी, प्योर स्पोर्ट का खुला रहता है. नहीं, Chiron स्पोर्ट का भी स्पॉइलर नीचे जाता है, लेकिन उसके एग्जॉस्ट पाइप्स, it's basically another $250,000 more. Lightweight wheels, अंदर से थोड़ी सी और हल्की है, and exhaust pipe change है, and उसके suspension setup different है. लेकिन वो it's not as usable as a Chiron. लेकिन इसका जो exhaust pipe का डिजाइन है ना, it's so unique. It's like a fighter jet, you know, proper jazz जैसे इसका जेट है. ये नहीं optional extra, ये बैज आता है. It does come with it.
But again, you can see the sleek designs. आपको एक sky view option भी मिलता है कि इधर से glass होता है. लेकिन I do not like the sky I view think option. दुबई के लिए वो दुबई के लिए ठीक भी नहीं है. जी, बहुत गर्मी नजर आती है. Also जो rubber seal होता है ना, वो भी आपको नजर आता है और पूरी design line change कर देता है. So that's why for me sky roof is not a great option. But you know, the lightweight doors, as you enter, you can see everything is minimalistic. The design just does all the talking. It's got double glazed glass as well. अब ये वो टाइप का हाइपर कार है जिधर उन्होंने वेट के ऊपर कोई है ना या क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स पे कोई सैक्रिफाइस नहीं किया. अच्छा. If you walk over onto this side, Anas bhai, sorry, I was saying 2,000 kilograms. 2000 kilograms. मैं रिव्यूअर को नहीं बीच में काटूंगा यार. मैं बोलने दूंगा. मेरे पास भी ये थी. No offense. Sorry guys, we're firing shots at a certain reviewer now. No. We also love his videos. Yeah. These are lights as well. ये लाइट के डिजाइन भी बहुत यूनिक है. You can see these square type of LED lights. अच्छा, मैं देख रहा था इसके अंदर भी कार्बन फाइबर है. ये देखें. जी बिल्कुल. Very well pointed out. अच्छा, एक स्पेक मुझे ये बताएं, ये ऊपर से मैंने अभी नोट किया, ये कार्बन फाइबर, ये हर चीज में कार्बन होता है. नहीं, ये भी optional extra. ये तो नजर I नहीं think आता. that's an optional extra, or it might be. Maybe they throw that into the car. There is also optional extra कि आप ये wipers भी carbon fiber में ले सकते हैं, but complete. I don't know. That's specking it up and hitting the sweet spot, you know. And mashallah, as you can see, आपको इस तरह की Bugatti Chiron in the whole world नहीं नजर आएगी. Red carbon fiber, you know, with all these type of details. ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसके साथ, मतलब ये स्टॉक नहीं मुझे लग रहा है. नहीं ये भी है. ये वरना सिल्वर होता है, ये भी ऑप्शनल एक्स्ट्रा है. ग्रिल ये सिल्वर होती है, ब्लैक ही होती है. ये ग्रिल ब्लैक ही होती है. ये और नहीं, ये भी सिल्वर होती है. ये सारा एक पैक के अंदर आता है. ये और वो जो साइड पे सी स्ट्रिप है, ये मिरर्स के साथ जो ब्लैक है, ये एक ही पैक के अंदर आता है सब कुछ. So yeah, it's very unique. अब इस गाड़ी के ऊपर PPF लगा हुआ है. अगर इस गाड़ी के ऊपर PPF ना लगा होता तो इसको स्टोन चिप किसी तरीके से लग जाए तो इसको रिपेयर करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए पेंट नहीं है ना, पेंट रिपेयर हो जाता है, ये नहीं होता. बिल्कुल नहीं होता. एंड अगर उदाहरण से इसको स्क्रैच भी लग जाए, डैमेज इसके लैकर के अंदर जाता है. सो दैट्स व्हाई पेंट प्रोटेक्शन फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो पाकिस्तान में ये अब ट्रेंड चलने लग गया PPF का. सो यू नो इट्स अगर आपके पास एक्सपेंसिव गाड़ी है, आप जरूर PPF उसको करना चाहिए आपको. But other than that, look at it. It's the most beautiful car in the world. ये timeless गाड़ी है. इसका जो डिजाइन है, जो से मर्जी साल में आप देखें, 2020 में आप ये देखें, 2030 में देखें, 2040 में देखें, आपको ये गाड़ी timeless लगेगी. And this is why कि आप जब एक दफा ये गाड़ी खरीद लें, ये एक किस्म की ट्रॉफी होती है. आप अपनी गाड़ी गैरेज में खड़ी करके इसको भूल जाए. अब आप नेक्स्ट गाड़ी आप सोचे, अनस भाई आपने कौन सी लेनी है? बुगाटी. तो अलीम भाई को मैंने आज बोला मेरी शाम की फ्लाइट है, ठीक है, तो उससे पहले मैंने कहा आप लोगों को एक तोहफा दे दें. ये एक ब्यूटीफुल था. मुझे नहीं लगता कि पूरी हिस्ट्री में उर्दू हिंदी में ऐसा रिव्यू किसी ने किया होगा. मुझे ये नहीं समझ आती पहले के इधर थे, उर्दू में क्यों नहीं करते आप? हाँ, उर्दू में क्यों नहीं करते? मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई थी उर्दू में ऑन YouTube, लोगों को बड़ी पसंद आई थी, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट डू मोर. मैंने लोगों की ख्वाहिश भी पूरी कर दी और अपनी बुगाटी भी दिखा दी. अब मेरी फ्लाइट है तो देखें, आप दिखाएं कैसे चलाते हैं. मैं तो देखें जरा प्यार से चलाता हूँ गाड़ियाँ. अब मुझे घर तक लेके जाएं. अब हम अनस भाई को पहुंचाते हैं घर. इनकी फ्लाइट है तो इन्होंने कोई काम करना है. मैं आपको अब अपने स्टाइल से रिव्यू दिखाता हूँ फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील. लेट्स गो. Okay, so we'll give you a little bit extra now. Anas bhai has trusted me with his Chiron. Let's put the air conditioning on a little bit. मैंने कहा मैं डर के नहीं, मैं जरा चलाता ही प्यार से हूँ गाड़ियाँ. आपने तो जो किया है ना, तो स्पीड मैं भी प्यार से चलाता हूँ. मैं बताऊंगा नहीं, स्पीड दुबई है, जितनी स्पीड पे बस गाड़ियों के साथ ज्यादती ही करते हैं. पर गाड़ियाँ हैं ही उसलिए, गाड़ियाँ एंजॉय करती होंगी आप. Exactly. चीखती नहीं है. Let's go baby. बिस्मिल्लाह. आप मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा थोड़े दिन पहले कि आपके पास जब बिट्स थी ना, बिट्स थी तो आप उसके ऊपर भी स्नैप करते थे. मैं मेरी इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स में भी जाएंगे ना, पुरानी आर्काइव्स में स्टोरी शो होती है, बिट्स की भी मैं स्नैपें लगाता था. मैं होंडा सिटी में भी खुश था, बिट्स में भी खुश था. नहीं तो बात यह है कि बी ग्रेटफुल. ठीक है, जो अल्लाह ने दिया आपको उस पर ग्रेटफुल हो, बट नेवर बी सेटिस्फाइड. एम फॉर मोर, एम फॉर हायर माउंटेन्स. एक पहाड़ के टॉप पे पहुंचो, फिर अगले पहाड़ की तरफ देखो. ये नहीं है कि पहले दिन से बुगाटी चिरॉन की तरफ देखो. ठीक है, always have big dreams. Make sure कि आपकी जो dreams हैं वो आपके inner soul को डराते हैं, because that fear is what's going to drive you to want to become more and more successful.
Sorry. Bugatti इतनी चलाई है, ठीक है, लेकिन जब भी whenever you get behind the steering wheel of a Bugatti, it's just another buzz. You know, the smile. जितनी आपको ये गाड़ी motivate करती है ना, I think it never gets old. It never gets old. Never ever will it get old. And आपको रोज सुबह ये गाड़ी motivate करती है कि आपको दिखाने के लिए कि या अल्लाह आपने मुझे how much you have blessed me with from my hard work and my efforts. You know, ये बैठे बैठे इस तरह की चीजें नहीं मिलती. It doesn't just fall out the sky. Alhamdulillah, मेरे पापा is a very hard working man. उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया. उन्होंने मुझे बड़े अच्छे पोजीशन में डाला कि मैं उस बिजनेस को आगे लेके जा सकता हूँ. लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है from a young age. हम पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश इन कंट्री से ग्रो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन कंट्रीज में आपकी टांगे खींचने वाले भी होते हैं. जो पाकिस्तानी माइंडसेट है ना, अनफॉर्चुनेटली अपने लोगों के लिए कभी खुश नहीं होते, राइट? ये नंबर वन है. स्मॉल परसेंटेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी. ठीक है, हमेशा स्पेकुलेशन करते हैं, कहते हैं ड्रग का पैसा है, करप्शन का पैसा है, ये फलाना पैसा है, ये वो. यू नो, alhamdulillah, look at these people, get inspired, right? And put yourself in a position जिधर आप इन लोगों से सीख सकते हैं कुछ, ठीक है ना? अब जैसे for example, अब मैं बैठता हूँ when I go for dinner or whatever, naturally the people that are sitting on my table, they have jets, they have a net worth of over $100 million, they have Bugattis, they have, and वो अब normal हो गया है. लेकिन इनका mindset आप देखें, वो एक दूसरे के लिए खुश होते हैं. अगर मेरे पास कोई deal है close करने के लिए, I'm closing a $25 million deal, and मुझे एक चीज़ की help चाहिए, मैं किसी को अपने network से पूछूं कि मुझे help कर सकते हो, वो ये नहीं मुझे कहेंगे उसमें से मुझे 20% दे दो, 30% दे दो. अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया हुआ है. वो कहेंगे let me help you with it. They will help me unassistedly without asking for anything in return and will help me close that deal. ठीक है ना? तो हमारे लोग क्या है ना, हर चीज में they're at your neck, you know, वो speculation, हर चीज में they want to fraud करना चाहते हैं, they want to, you know, हर चीज में से आपको डाउन करना चाहते हैं, they want to, आपके सामने कुछ और बने होंगे, आपके पीछे कुछ और बने होंगे. ये माइंडसेट है ना, चेंज करें, एक दूसरे के साथ काम करें, एक दूसरे का नेटवर्क करें, गेट टुगेदर विद लाइक माइंडेड पीपल. अगर आप के फ्रेंड्स आपके इर्द गिर्द लेजी हैं, मोटिवेटेड नहीं है, गेट रिड ऑफ देम. दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट पीपल यू वांट टू बी अराउंड. यू वांट टू बी अराउंड पीपल जो सुबह उठते साथ वो कहते हैं कि आज व्हाट इज दैट वन स्टेप मैं मेक करूंगा आज टू मेक माई सेल्फ बेटर देन यस्टरडे. सही है ना अनस भाई? ऐसे ही एग्जैक्टली. You are some of the 3 people you spend the most time with. And it's not about how many friends you have. Yeah. It's not about quantity. It's about the quality of people that you have around you. And there's no such thing as friendship. Because when things go wrong, वो आप नजर आ जाता है आपके सारे friends किधर जाते हैं. ठीक है ना? ये जब आपके पास ये Bugatti है, अब आपके पास जो पहले Bugatti नहीं थी, आपको किस तरह लोग टॉक करते थे, आपके साथ किस तरह आपको अप्रोच करते थे. अब आपके पास है, ये मैं सारा कुछ देख चुका हूँ. लेकिन ये भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है ना. And luckily आपके पास you have a good mindset. You are a very smart young man at a very young age. मैं हाल ये नहीं कह रहा क्योंकि मेरे साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह. जब से मैंने भी अनस से बहुत कुछ सीखा हुआ है. You know, I like the way that he is, how calm he is. In fact, मैं आपको ट्रू स्टोरी बताता हूँ. हमने ये रिव्यू फिल्म कर रहे थे तो पहले जो 12 मिनट्स हमने रिकॉर्ड किया था वो हमने कैमरामैन भूल गया था रिकॉर्ड दबाना या कुछ हो गया था सिग्नल के बारे में. तो मैं सच्ची बात बताऊँ, मेरा तो दिमाग फटने वाला था. मैं कह रहा था कि मैं इतने एक्साइटमेंट में, इतने फ्लो में आपको डिलीवर कर रहा था ये व्लॉग कि मैं ये फिर किस तरह रेप्लिकेट कर सकता हूँ. एंड अनस वाज आल्सो फीलिंग द सेम, बट he didn't let his emotions overcome what our mission was for today. मुझे समझ आ रही थी, लीम भाई का दिल कर रहा था कि उसको कैमरामैन को पकड़ ले. मैंने कहा वो देख रहा है इस वक्त bro. I didn't want to hit you, I promise you. मारना नहीं चाहिए किसी को. एसी बड़ा अच्छा है इसका, बहुत अच्छा. कॉइनिंग जैक में एसी तो मैं पसीनो पसीनी हो गया था. अच्छा जी. Okay guys, so now back to the review. What I want to show you is this car has 4 turbos. गाड़ी में and you can hear 4 turbos. 2 turbo पहले लो एंड पे इंगेज होते हैं और दूसरी जो 2 turbos है वो हाई एंड पे इंगेज होते हैं. एंड जो पुल है इस गाड़ी की, जो आपके ऑर्गन्स हैं अंदर, जो आपके कलेजे हैं, जो आपके इंटेस्टाइन्स हैं वगैरह, जो आप एक्सेलरेट करते हैं, जिस तरह वो खींचता है. Oh my God, listen to this. Did you hear that? Yeah. 2 turbos first engaged and then the other 2. They went like, it's such a smooth transition between the two.
So orgasmic. मैंने उस दिन Bugatti Divo स्पॉट की थी. Divo is one of 20 made in the world. लेकिन उसकी मुझे लुक नहीं थी अच्छी लगती. जो Bugatti टू बी ऑनेस्ट शेरॉन में आई थिंक इन्होंने परफेक्ट कर दी है. कहते हैं ना एक चीज परफेक्ट मास्टरपीस है, कुछ आगे चेंजेस करते हैं तो वो चीज खराब हो जाती है. जी, लेकिन इस गाड़ी को पकड़ना, अगर आप कार स्पॉटर में वगैरह तो आपको नजर आ रही है गाड़ी, आप कह रहे हैं कि लो जी हमने Bugatti पकड़ ली थी. ये गाड़ी पकड़े जाने वाली नहीं है. Anas bhai, how long until your flight? माय फ्लाइट इज मैंने 4:30 निकलना है एयरपोर्ट के लिए. Okay. Oh look, another Bugatti. Look, I'm going to show you now. Look here on the right. Seriously? Yeah. Wow. We jinxed it. Look at this. Look at this one. Oh. I think I've never seen that one before. yeah, 7869. Two Bugattis. He's trying to get away because his is not carbon fiber. I think I. So now we're in autobahn mode. As we said, we're just driving along. You know, very very comfortable. You know, आप हो जाते हैं. ये गाड़ी कभी कभी आपके पास जब पावर हो ना किसी चीज के लिए तो आपको प्रूव नहीं करना पड़ता कि I've got this power. You know, and that's what a Bugatti stands for. You know, जिस गाड़ी अच्छी नहीं लगती हर जगह इसको तेज चलाते हुए. खुली रोड होए, ओपन रोड होए तो बंदे का खुद दिल करे कि मैंने तेज चलानी है. तो look like for now, yeah, I want to push it because like that. But this is a gentleman's car. This is जिस तरह कोई UFC फाइटर होता है ना, goes into the octagon and वो जिस तरह किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो जब सड़क पे होता है ना, वो कोई उसको गाली निकाले वो तो नहीं उसके साथ लड़ेगा ना, वो कहेगा मैं मार दूंगा तुम्हें. That's why you know when you see like a hurricane kind of thing, और जिस तरह ये AMG अभी हमें रेस करने की कोशिश कर रहे थे, ये SL 55 AMG, you know, there's no point. We are obviously reviewing for you, so we're driving fast, but this car, it says a lot in cruising mode. But we are the boss. Boss. Bugatti is the boss. B stands for boss. That's what a Bugatti is, no? And look at that. Yeah, there you go. There you go. ठीक ठाक आप सुनाओ. ये वाला भी वीडियो देखना फिर. हाँ पिशावर से खुश रहो, मेहनत करते रहो. टेक केयर. Anas भाई दिल से खुशी होती है when you see that. हम उस दिन Trove गए हुए थे. मैं Trove गया था तो एक फैमिली उठ के है ना, they walking to me and they gave me the phone and they go आप ज़रा तस्वीर खींच सकते हैं मेरी और Anas की. And I was like, wow, I feel so happy that there is a young Pakistani boy that has got so much power and influence. Normally it's someone getting past the camera and taking a picture with me, but you know your influence is very very strong and I think people are very happy for you and they're very proud of you. The power, the drive, and we only went to 4,000 RPM. Having 16 cylinders in the engine doesn't mean कि गाड़ी को खींचना पड़ता है, स्ट्रेस करना पड़ता है. ये सिर्फ 4,000 RPM पे इतना पावर डेवलप कर लेता है. कितना RPM मैक्स होता है? Max is 6,500, 7,000 RPM max. और अभी स्पीड की भी नहीं लगाई थी. हाँ अभी नहीं आपने लगाई. हाँ नहीं लगाई थी. नहीं लगाई थी आपने. बंद ही रहने थे बैठे. और मोड भी कौन सा है? अभी सिर्फ ऑटोबान. रेस मोड भी नहीं है. नहीं. मजे की यह बात है कि जो Bugatti का ECU है वो आपकी ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जिस तरीके से गाड़ी चलाते हैं वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है. तो अगर आप एग्रेसिव ड्राइवर हैं तो आपकी वो जो गियर शिफ्ट है वो ऑटोमेटिकली पहले ही शिफ्ट कर लेता है. सो इफ यू आर स्मूथ ड्राइवर इट शिफ्ट डिफरेंटली. तो जब मैं चलाता हूँ गाड़ी तो जब मैं अपनी Bugatti चलाता था तो ECU जो है ना वो एडजस्टेड था फॉर एग्रेसिव ड्राइविंग. लेकिन जब मेरे पापा ने ऑन द ऑड ओकेजन आई थिंक मेरे पापा ने सिर्फ 4-5 दफा वो गाड़ी चलाई थी, जब वो चलाते थे ना तो वो गाड़ी कहती थी ये क्या हो गया. मतलब बड़ी स्मूथ चला रहा था. लेकिन कभी कभी you know पापा did push it. He does love it. Again, you know, you look at it, a lot of the owners that you will see with the Bugatti, they're a lot older. लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप कर सकते हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको ब्लेस किया हुआ है तो आप जवानी में ये है ना सारे शौक पूरे कर लें. You know, कभी कभी मुझे बड़ा weird लगता है जब मैं किसी बुढ़े बाबे को देखता हूँ ना, उसके चिट्टे बाल होए, चिट्टी दाढ़ी होए, ठीक है ना, वो सूट पहन के अपने बाल बना के फुट टर्न बॉय बन के जब निकलता है ना इन अ Lamborghini Huracan, I just think like ये उम्र नहीं है ये करने की. दुनिया में कोई भी लिखे यंगेस्ट Bugatti ओनर इन द वर्ल्ड, ठीक है, गूगल पे ये देखें आपके सामने लिख रहा हूँ, सर्च. Wow.
चैट जीपीटी ने भी बता दिया, एआई ने भी बता As of दिया। late, ये देखें माशाल्लाह। स्क्रीनशॉट लगा देंगे। अभी भी आप गूगल करें यंगेस्ट बुगाटी ओनर इन द वर्ल्ड मोहम्मद अनस अली। That is something. कोई भी कोई गोरा भी गूगल करे, कोई अरबपति बिलियनियर, कोई ऑयल और गैस वाला, कोई अरब भी करे। And that's why that is a cool feeling. Koenigsegg का मुझे पता नहीं चलता बटन की तरह मिरर फोल्ड करने के लिए। हाँ। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपने दोस्त को मैसेज किया जिसके पास Koenigsegg है, मैं क्या ब्रो यार जरा बताओ किस तरह अंदर mirror अच्छा, fold और करना है। मैं ना मुझे इसकी ब्राइटनेस ही नहीं स्क्रीन की ज्यादा। रात को ना मैंने कहा कोई लाइट में इशू है, हो ही नहीं रही। फिर उस दिन लीम भाई बैठे हैं, इन्होंने ऐसे, मैंने कहा यार लाइट बड़ी कम है, इन्होंने ऐसे ये साइड से ऐसे किया। और यार ये इतने खुश हुए, मैं इतने खुश हुए, मैं कहा यार एक बटन था इधर और अनस भाई ढूंढ के आ रहा था। मैं कहा यार it is actually important to have Bugatti friends when you have a Bugatti because और कौन है आपके साथ? मेरे ख्याल में आप मुझे बताते हैं, आपने 200 से लाइट का आपसे पूछा था कि लाइट कैसे होता हाँ, है। ये जो लाइट है ये इधर दरमियान में जो सी स्ट्रिप है ये भी इल्यूमिनेट होती है, लेकिन लो स्पीड पे इल्यूमिनेट होती है। Show me the way, break my chain. Show me the way, set me free. So there we have it, guys. The review for the Bugatti Chiron in Urdu, the world's first. आपको पता जितनी हमने चलाई हम गुजरांवाला से होके आ जाते मेरे ख्याल में। अच्छा? हाँ मजा है। Thank you so much for showing me around your car. मेरी And, भी फ्लाइट है 15 मिनट में, आई थिंक सो। so you better get going. Yeah. It's too late. Right, guys, I hope you've enjoyed watching today's video. If you have, give it a thumbs up. Comment below if you would like to see another review in Pakistan, Rolls-Royce Spectre के साथ. और अगला टूर भी उनका। हाँ, इंशाल्लाह, टोबियन का। लेकिन like it. एक क्वेश्चन मैंने जरूर अनस से पूछना है। आपने ये गाड़ी पाकिस्तान कब लेके जानी है? कमेंट में बताओ कब लेके जाऊं।